नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले 12 साल में वाम उग्रवाद की हिंसक घटनाओं में 77% की कमी आई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि 2009 में वाम उग्रवाद की 2258 घटनाओं की तुलना में 2021 में यह केवल 509 रही। गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि ऐसी घटनाओं के कारण 2021 में आम नागरिक और सुरक्षा बलों की मौत के आंकड़े में 2010 की तुलना में 85% की कमी आई है। 2021 में 187 मौतें हुई, जबकि 2010 में यह संख्या 1005 थी। उन्होंने कहा कि वाम उग्रवाद वाले जिलों की संख्या 2021 में घटकर 46 रह गई है, जबकि 2010 में यह संख्या 96 थी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 71,365 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 1,72,211 लोग स्वस्थ भी हुए। 24 घंटों के दौरान देश में 71,365 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कारण 1,217 लोगों की जान गई, जबकि 1,72,211 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। वहीं अगर दैनिक पॉजिटिविटी दर की बात की जाए तो वो 4.54% पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि अब तक देश में 74.46 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 15,71,726 टेस्ट किए गए। इधर झारखंड में कोविड के रोजाना मिलने वाले संक्रमितों और सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 18 जिलों में 264 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं राज्य में 5 जिले ऐसे हैं जहां 10 से अधिक संक्रमित मिले। शेष 6 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 412 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 2,272 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,70,87,06,705 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 61,000 से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 169 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 12 करोड़ से जो ज्यादा डोज हैं वो उपलब्ध हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के शहरी क्षेत्रों में कुल 14 स्थानों पर 15 से 18 साल, 18 से 60 साल और 60 साल से अधिक उम्र वालों को 3 अलग अलग काउंटर बनाकर कोविड का टीका दिया जा रहा है। जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड रोधी टीका देने के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जहां अनुशासित ढंग से का काम जारी है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि टीकाकरण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कंप्लीट हो गया, बच्चे कुछ जो हैं वो आ रहे हैं, सेकेंड डोज अभी चल रही है। किशोरों के साथ ही बुजुर्ग महिला पुरुष के लिए भी अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है, जहां 60 साल से अधिक के बुजुर्ग बूस्टर डोज लेने पहुंच रहे हैं। और फ्रंटलाइन वर्कर बहुत मात्रा में आ रहे हैं जो अपना बूस्टर डोज ले रहे हैं। हमें 3rd डोज ले रहे हैं। इस 3rd वेव में बहुत अधिक ये बूस्टर डोज उन लोगों को हेल्प कर रहा है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले किशोरों का भी मानना है कि वैक्सीन लेना जरूरी है। जो महामारी वैक्सीन उसे बांटने के लिए जरूरी है, सबको लेना चाहिए इसका अवेलेबल है। वैक्सीन लेना ज़रूरी है क्योंकि हम वैक्सीन अगर लेंगे तो
कोरोना केसेस कम होंगे और हम लोग पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि ज़्यादा बच्चों को इफेक्ट ना करे। कोविड रोधी टीका को लेकर अब लोगों में खासी जागरूकता आई है और सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगाकर इस महामारी से बचाव करने के लिए प्रयासरत हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल द्वारा गैर सरकारी संगठन सेव द चिल्ड्रन संस्था चक्रधरपुर द्वारा प्रारंभ किए गए कोविड-19 जागरूकता वाहन को समाहरणालय परिसर से क्षेत्र भ्रमण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह प्रचार वाहन चक्रधरपुर और चाईबासा शहरों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए टीकाकरण को लेकर जागरूकता और संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगा। संबंध में जागरूकता वाहन का यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया है। ये सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है ताकि लोगों में, बच्चों में इस चीज़ की जागरूकता फैल सके और जल्द से जल्द हम लोग कोविड का टीकाकरण 100% कराना सुनिश्चित कर सकें। गुमला में फील्ड आउटरीच ब्यूरो की ओर से कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जागरूकता अभियान के लिए आज 10 दिवसीय जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर गुमला सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर आनंद उरांव और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के.एम. बोधरा समेत अन्य चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थित थे। नीति आयोग ने दिसंबर 2021 में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की है। आयोग की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार ओडिशा का मलकानगिरी जिला पहले स्थान पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर, जम्मू कश्मीर के बारामूला, झारखंड के रामगढ़ और बिहार के बेगूसराय का स्थान है। राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज गढ़वा जिले के चीनिया प्रखंड में 115 करोड़ की लागत से बनने वाली विभिन्न योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। श्री ठाकुर ने सड़क परियोजनाओं के अलावा ग्रामीण विकास तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं की भी आधारशिला रखी। मौके पर पेयजल स्वच्छता मंत्री ने कहा कि सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना इसकी वर्षों से मांग थी। गढ़वा मोड़ से चीनिया, तहले, चपला, रब्दा होते हुए रंका पत्ती, ऐसी स्थिति थी कि पैदल चलना भी मुश्किल था। एक पंचायत में पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे। और जब मैं जनप्रतिनिधि नहीं हुआ करता था, उस समय जब गांव में जाता था तो इस सड़क की मांग होती थी और मैंने वादा किया था जनता से कि मुझे जिम्मेदारी मिलेगी तो ये सड़क निश्चित रूप से बनेगा। झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय कर दल बदल के आरोप में फंसे बाबूलाल मरांडी के मामले में आज विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में आंशिक सुनवाई हुई। श्री मरांडी पर दर्ज 4 केस की सुनवाई एक साथ नहीं होने पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में बाबूलाल मरांडी के वकील आर.एन. सहाय ने कहा कि ऐसे में इस मामले में फैसला आने में काफी वक्त लगेगा। पंचायत सचिव और लिपिक नियुक्ति परीक्षा 2017 की अंतिम मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर विगत 20 दिनों से आंदोलनरत अभ्यर्थियों में से 2 दिनों से राजभवन के पास भूख हड़ताल पर बैठी एक महिला अभ्यर्थी की आज तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद रांची सदर अस्पताल से चिकित्सकों की एक टीम एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंची और बीमार अभ्यर्थी के स्वास्थ्य की जांच के बाद उसका इलाज किया। अब उस अभ्यर्थी की सेहत ठीक बताई जा रही है। एक हड़ताल कर्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वो एग्जामिन करने हमको नहीं दे रही है, लेकिन हमको तो ध्यान देना है, इसीलिए इनको हम एसडीओ इंचार्ज को लिखित हम देंगे कि इनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा इलाज करने के लिए इनको अस्पताल भेजा जाए। तो क्या यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा थाना अंतर्गत रामनगर में अवैध रूप से बने 3 दुकानों और भाजपा कार्यालय को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची जिला प्रशासन की टीम को आज भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद और स्थानीय लोगों ने बताया
कि बगैर किसी पूर्व सूचना के जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई निश्चित तौर पर दुर्भावना से ग्रसित कार्रवाई है। देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिया गया। इसी के लिए अभी हम लोग सारे लोग पार्टी के भी और सब पदाधिकारियों से बात सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई एक ऐसा चीज़ है जो कि इनक्रोचमेंट है या नहीं है, अब इसका तो जांच का विषय है। आप बगैर नोटिस किए यहाँ पे विगत 15 साल से यहाँ दुकान, वॉशिंग सेंटर सारा चीज़ चल रहा है, पर बगैर नोटिस का आप तोड़ने गए तो कितना का सामान नष्ट हो रहा है, कितना यहाँ। और अब समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस ने आज रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनकी अगुवाई के लिए जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मौके पर राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें झारखंड आए 6 महीने हो गए, लेकिन आज गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन उन्हें यहां आने का मौका मिला। धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। चलो पर सर और नहीं इसके बैठा ले भैया आये धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। येन मद्धो निराजनं एक बार यहाँ खड़ा हो जाइए। अब माता की इच्छा थी कि आज बुलाने का, और मुझे झारखंड आए हुए 6 महीने हो गए, लेकिन माँ ने मुझे और आज गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है और ऐसे महान पर्व पर मुझे माता जी ने याद किया और मैं माता के दर्शन के लिए यहाँ पर आया। कोई भी शक्तिपीठ का दर्शन करो तो एक आत्म शांति मिलती है और एक स्फूर्ति मिलती है। इस मौके पर मंदिर न्यास समिति के पुजारियों ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। मंदिर के पुजारी लोकेश पंडा ने बताया कि काफी शुभ योग में राज्यपाल का आगमन हुआ है। झारखंड समान अधिकार मंच की ओर से भाषा के मुद्दे को लेकर आज उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में फिर से बारिश के आसार हैं। रांची सहित पूरे राज्य में आज और कल बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज शाम से बादल छाने लगेंगे और कई स्थानों पर बारिश होगी। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क ही रहा है और जो सबसे अधिकतम तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है 9.1 डिग्री सेल्सियस साहिबगंज के कृषि विकास केंद्र में रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं सिनॉप्टिक फीचर की, तो एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ राजस्थान में था, जो अभी उत्तर पूर्व राजस्थान में स्थित है और उससे जुड़ा हुआ एक जो ट्रफ है वो वेस्ट मध्य प्रदेश होता हुआ, महाराष्ट्र होता हुआ कर्नाटक तक एक्सटेंड कर रहा है, तो जिनका असर देखने को झारखंड में भी मिलेगा।
तो इन दोनों जो सिस्टम है इनके असर से आज 9 तारीख सेकेंड हाफ से झारखंड में बादल आने लगेंगे और रात और देर रात से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और 9 तारीख की बात करें तो रात देर रात में आपको खासकर इन इलाकों में आपको बारिश देखने को मिलेगी। उत्तरी और मध्य इलाकों में आपको हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी और एक आध जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र में हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग पर एक मालगाड़ी की 6 बोगी में आग लग गई। रेल मैनेजर शशिकांत भारती ने बताया कि कोयला लदी यह मालगाड़ी महुदा धनबाद से हरियाणा जा रही थी। बाद में गिरिडीह एवं धनबाद से आए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाड़ियां सर, एक गाड़ी आग लग रही है, बाकी 6 थोड़ा छोटा कुछ हल्का का धुआं निकल रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने नसीपुर से अनूपडांगा तक बनने वाली ग्रामीण सड़क का शिलान्यास किया। मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि ग्रामीण सड़कों के बन जाने से न केवल लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि किसान अपनी उपज को बाजारों में बेचकर उचित कीमत भी प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण 2 सड़कें का उद्घाटन उन्होंने किया है। एक तो मैं रतनपुर नसीपुर से जयनगरा और लकीजुल, और एक है यहाँ कसियाडंगल अनूपडंगल पथ का हम लोगों ने शिलान्यास किया। पश्चिम सिंहभूम जिले के तांतनगर ओपी स्थित गिदबासा गांव के बोड़ाडीह में आपसी रंजिश में 2 व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जबकि एक व्यक्ति को मारकर घायल कर दिया। गुमला जिले के भरनो प्रखंड अंतर्गत वनटोली गांव में करंट की चपेट में आने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई है। खेत में हाथी का शव देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद वनकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की जा रही है। रांची में नागपुरी भाषा परिषद की ओर से प्रफुल्ल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रामोचित सिंह और डॉक्टर शकुंतला मिश्र को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे, कुलपति प्रोफेसर कामिनी कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रामगढ़ में बर्मी कंपोस्टिंग विषय पर 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा उपस्थित किसानों को बर्मी कंपोस्टिंग कर स्वावलंबी बनने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय की बैठक ITDA भवन के सभागार में की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन आत्मा कार्यक्रम पर स्वीकृत कार्य योजना के आधार पर गतिविधियों की समीक्षा की गई। जमशेदपुर शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर अधिकारियों के लिए क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों का क्षमतावर्धन करना तथा इससे जुड़ी बारीकियों के बारे में अवगत कराना था। चाईबासा जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसी ही एक कार्रवाई में पुलिस ने बंदगांव और टेबो थाना क्षेत्र के जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 3 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। देवघर में इस बार शिव बारात निकालने को लेकर संशय बरकरार है। उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले साल की तरह इस बार भी शिवरात्रि में शिव बारात का आयोजन नहीं होगा। देवघर के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शिवरात्रि को संपन्न कराया जाएगा। जमशेदपुर में RVS इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। कॉलेज के चेयरमैन शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि 11 और 12 फरवरी को आयोजित होने वाला यह सम्मेलन कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा। तकनीकी शिक्षा के मतलब कि आप बीटेक के बाद अगर कोई एमटेक करना चाहता है, PhD करना चाहता है, कुछ रिसर्च एरिया में जाना चाहता है, तो वो हम कैसे बच्चों के अंदर वो किस तरीके से उनको प्रोत्साहित करें कि बच्चे रिसर्च की ओर भी थोड़ा कोशिश करें।
तो उस सिलसिले में हम लोग ये चौथा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि IEEE के साथ मिलकर के RVS कॉलेज कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि IEEE एक विश्व स्तरीय संस्थान है जिन्होंने RVS के साथ हाथ मिला करके ये आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, जिसमें देश विदेश से लगभग 150 के ऊपर पेपर्स हम लोगों के पास आए हैं, जिनमें से हमारे विशेषज्ञों द्वारा उसमें से कुछ पेपर सेलेक्ट किए जाएंगे और उन पेपर्स को आने वाले 11 तारीख और 12 तारीख 11 और 12 फरवरी को ये पेपर प्रेजेंट किए जाएंगे, जो कि हमारे ही सभागार में होगा RVS कॉलेज के। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर करीब 638 करोड़ की लागत से गढ़वा जिला के खजूरी से पलामू जिला के संखा तक लगभग 23 किलोमीटर बाईपास 4 लेन सड़क का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। इस बाईपास सड़क के निर्माण से इलाके में स्वरोजगार के भी कई अवसर उपलब्ध होने की संभावना है। गढ़वा जिले के खजूरी से पलामू की शंखा तक बनने वाली बाईपास सड़क जिन गांवों से होकर गुजर रही है, उन लोगों की तस्वीर अब बदलने लगी है। सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि प्रतिदिन करीब 2000 मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हैं और जमीन की सभी समस्या दूर हो जाती है तो परियोजना को 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। और जिसमें कि अपना बॉक्स कलवर्ट हैं 31 और 15 ह्यूम पाइप कलवर्ट हैं और 2 मेजर ब्रिज हैं, 6 BUP हैं और 6 माइनर ब्रिज का निर्माण कार्य होना है। सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी कर अपना जीविका चला रहा मजदूर अपने घर के नजदीक ही काम मिलने से काफी खुश है। आए हैं तो मुझे बहुत खुश है। इस कंपनी में रहने से मेरा घर पूरा खुशहाल रहता है और मैं यहाँ से कमा कर घर पैसा भेजता हूँ तो मेरा घर चलता है। जमीन के पैसा मिल रहा है, उसका वो लोग गरीब था अब अमीर हो गया है। केंद्र सरकार की सहायता से शुरू इस सड़क निर्माण की योजना ने आसपास के कई गांवों की तस्वीर बदलने का काम किया है। सड़क किनारे कई लोग अब अपनी दुकान लगाकर आजीविका चला रहे हैं। 4 लाइन बनने से और दुकान भी 4 लाइन में चल रहा है। लिए मान के चले हम लोग बैठ रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उससे और अच्छा रोड बन जाएगा, 4 लाइन बन जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा तो बड़ा दुकान करके बैठेंगे। केंद्र सरकार की यह परियोजना जहां गढ़वा के रास्ते बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ आने जाने वालों को सुगमता देगी, वहीं स्थानीय हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ने में अपनी अहम भूमिका अदा भी करेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए गढ़वा से ब्रिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में आज टाना भगत विकास प्राधिकार की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त द्वारा भूमि संरक्षण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि टाना भक्तों की ओर से 8 आवेदन ट्रैक्टर के लिए प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों की जांच टाना भगत समुदाय के साथ मिलकर कर ली जाए। ट्रैक्टर में लाभुक का अंशदान 10% टाना भगत विकास प्राधिकार की राशि से वहन किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत आने वाले आदित्यपुर एरिया स्थित फोर्ज कंपनी परिसर में आज सुबह आग लग गई। आगजनी की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ऑयल फायर्ड फर्नेस चलती हैं जिससे हम लोग फोर्जिंग का काम करते हैं। हमारा यहाँ पर ये एक यूनिट में उसमें जो तेल का टैंक का जो पाइप है उससे अचानक लीकेज का चलते आग लग गई थी। रांची में महिलाओं का एक समूह विभिन्न फलों और पान के पत्तों से गुलाल तैयार कर रहा है, जो बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और बड़े पैमाने पर इन्हें ऑर्डर भी मिल रहा है। रांची में महिलाओं की एक टोली ऐसा गुलाल बनाने में जुटी है जो सुगंधित होने के साथ साथ सेहत से भी भरपूर है। यह खाने में स्वादिष्ट तो है ही, लगने के बाद यह आपके चेहरे को और भी निखार देगा। आपको मेरी ये बातें थोड़ी अटपटी लग रही होंगी, क्योंकि गुलाल तो खाने में नहीं बल्कि होली के मौके पर एक दूसरे के चेहरे पर लगाने के काम आता है। यही नहीं, अमूमन इससे चेहरा निखरता नहीं बल्कि इससे कई तरह के स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं।
तो आपको बता दें कि मेरी बात 100% सच है। हम जिस गुलाल की बात कर रहे हैं, दरअसल वह फलों और पान के पत्तों से तैयार होता है। लोगों ने इसे ऑटोमेटिक तरीके से बनाने का कोशिश किया है और अभी से हम लोग प्रोडक्शन शुरू कर दिए हैं। हम लोगों के पास ऑर्डर्स भी हैं और आने वाले दिनों में हम लोग इसमें और कई वैरायटीज लाने का कोशिश कर रहे हैं। होली में हालांकि अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन अपने गुणों के कारण यह गुलाल कम समय में ही लोगों की पहली पसंद बन गई है और देखते ही देखते बाजार में इसकी मांग अपने उत्पादन लक्ष्य के बहुत ही करीब पहुंच गई है। युवा तरक्की नहीं करेंगे, महिलाएं तरक्की नहीं करेंगी, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो ये हमारा मानना है, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं और खास करके महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। इन महिलाओं की कुछ अलग करने की लालसा ने इनके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर दी है और ये तेजी से आर्थिक संबल की ओर बढ़ रही है। तो हम लोगों को ऑर्डर्स मिल चुके हैं और वी होप कि हम लोगों का ये लोगों को पसंद आए। होली का रंग ऐसा कि अंधेरा घबराए, गुलाल हो ऐसा कि सबके जीवन में खुशियां लाए। इसी आशा और विश्वास के साथ ये महिलाएं भी फ्रूट गुलाल बनाने में तल्लीन है कि होली इनके जीवन में खुशियों की बारिश करेगा। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में पिछले 12 साल में वाम उग्रवाद की हिंसक घटनाओं में 77% की आई कमी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या घटकर हुई 46। नीति आयोग ने दिसंबर 2021 में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की। रामगढ़ जिला को देश भर में मिला चौथा स्थान। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा जिले में 115 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, सरकार हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। और राजधानी रांची समेत राज्य भर के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 16 फरवरी को भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार। ट्रांजैक्शन असफल होने पर बैंक अगर एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आपके खाते से डेबिट हुए पैसों का रिवर्स नहीं करता है तो आपको उनसे हर्जाना मिलने का प्रावधान है। बैंक ने यदि इस तरह का मुआवजा आपको स्वतः ही नहीं दिया तो आप RBI के लोकपाल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानलेवा मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान